नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। लाल चावल के लिए जानी जाती है उत्तरकाशी रवाई घाटी नहरें ध्वस्त होने से काश्तकार परेशान। रवाई घाटी के रामा कमल सिराई पट्टी में भारी बारिश से सिंचाई नहरों का खासा नुकसान हुआ है, जिससे क्षेत्र की आजीविका का मुख्य जरिया प्रसिद्ध लाल चावल की पैदावार प्रभावित हो सकती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में उगाए जाने वाले एक लाल चावल को लगातार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जबकि बीते दिन आपदा से क्षेत्र की तकरीबन 72 सिंचाई नहरें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे काश्तकारों को अब रवाई क्षेत्र में सिंचाई की चिंता सता रही है। देहरादून में जमीन ले रहे हैं तो सावधान, सरकारी जमीन दिखाकर एक व्यक्ति के साथ लाखों की ठगी। देहरादून के मथुरावाला में एक व्यक्ति के साथ सरकारी जमीन दिखाकर लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। जबकि इस केस में आबकारी विभाग की टीम ने चेकिंग अभियान चलाकर 18 पेटी शराब बरामद की है। बहरहाल दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आपदा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने में जुटा प्रशासन। डीएम वंदना ने अधिकारियों को किया निर्देशित। काठगोदाम और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बरसात के बाद हुए नुकसान को लेकर प्रशासन युद्ध स्तर पर आपदा राहत कार्य में जुटा हुआ है। बीते दिन हल्द्वानी के रकसिया और कलसिया नाले में सबसे ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया है, जहाँ कई मकान ध्वस्त हुए हैं तो कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। लोगों के घरों में मलबा घुसने से कई परिवारों का सामान भी भारी नुकसान पहुंचा है। नुकसान के बाद जिला प्रशासन ने वहां सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या, कोर्ट ने दोनों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देवपा ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 1,20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इस दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने 11 गवाह पेश किए हैं। हाईकोर्ट ने पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष के निष्कासन पर लगाई रोक, सरकार, शहरी विकास और डीएम ने मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष को पद से निष्कासित करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार, शहरी विकास सहित डीएम उत्तरकाशी को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। वहीं पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन सिंह नेगी ने कोर्ट के फैसले के बाद इसे लोकतंत्र और पुरोला की जनता की जीत बताया है। अंत्योदय कार्डों में अनियमितता मामला, हरिद्वार जिला पूर्ति अधिकारी समेत इन पर गिरी गाज। हरिद्वार जिले में अंत्योदय कार्डों में अनियमितता मामले में शासन ने जिला पूर्ति अधिकारी समेत पूर्ति निरीक्षक रुड़की और नारसन पर गाज गिरी है। हरिद्वार के जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल को अल्मोड़ा भेज दिया गया है। इसके अलावा पूर्ति निरीक्षक रुड़की और नारसन को निलंबित कर दिया गया है। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे हिंडोला खाल के पास चट्टान गिरने से बंद, मेरठ पौड़ी NH65 घंटे बाद खुला। टिहरी के हिंडोला खाल में भारी भरकम चट्टान गिरने से ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे बाधित हो गया है। हाईवे पर चट्टान और मलबा काफी मात्रा में आया है। ऐसे में हाईवे कब तक खुल पाएगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन डीएम मयूर दीक्षित संबंधित अधिकारियों को हाईवे खोलने के निर्देश दिए हैं। वहीं 4 दिनों से बंद पड़ा मेरठ पौड़ी हाईवे खुल गया है। उत्तराखंड में आपदा से अब तक 650 करोड़ के नुकसान का आकलन, जायजा लेकर वापस लौटी केंद्रीय टीम। मानसून की बारिश इस बार उत्तराखंड में आफत बनकर बरसी है, जिसके कारण प्रदेश के कई इलाकों में आपदा जैसे हालात पैदा हो गए हैं। प्रदेश में आपदा के बाद हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम आज वापस लौट गई है। केंद्रीय टीम ने उत्तराखंड में अब तक 650 करोड़ के नुकसान का आकलन किया है। सीएम धाम ने किया कोटद्वार में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, अधिकारियों को दिए ये निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इसी बीच उन्होंने जिलाधिकारी आशीष चौहान को जनपद में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभावितों के लिए जरूरी सामान जैसे कपड़े, राशन, पेयजल और विद्युत की व्यवस्था आपदा मदद से करने की बात कही है। इसके अलावा उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष शीतू खंडूड़ी ने मुख्यमंत्री से प्रभावित लोगों के लिए प्रधानमंत्री अटल आवास के तहत लोगों को उचित स्थान पर आवास योजना की मांग की है। नाबालिग लड़की को हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी को 20 साल की सजा, 20,000 रुपए भुगतान भी लगाया। आखिरकार नाबालिग लड़की को हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा मिल गई है। साथ ही 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगा है। यह सजा विशेष न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। 14 लाख से अधिक की लूट का 24 घंटे में खुलासा, हरिद्वार पुलिस की गिरफ्त में 4 आरोपी, रकम भी बरामद। एटीएम में पैसा डालने वाली कंपनी के कर्मचारियों से बदमाशों ने 14.50 लाख रुपए लूट की। दिनदहाड़े हुई लूट की इस घटना के बाद से हरिद्वार में हड़कंप मच गया था। घटना के बाद से पुलिस आरोपी की धरपकड़ के लिए कोशिशें कर रही थी। अब पुलिस 24 घंटे से पहले ही लूट का खुलासा कर दिया है। हरिद्वार पुलिस बैग लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 संदिग्धों सहित कुल 4 लोगों को धर दबोचा है। आरोपियों से लूटी गई रकम भी बरामद कर ली गई है। अवैध खनन पर सख्त हुए सीएम धामी, ट्रैकिंग सिस्टम मजबूत करने के दिए निर्देश। खनन उत्तराखंड में राजस्व का एक बड़ा जरिया है। यही वजह है कि सरकार खनन के माध्यम से राजस्व एकत्रित करने पर विशेष फोकस करती रहती है। बावजूद इसके अवैध खनन पर लगाम लगाने में शासन प्रशासन हमेशा से ही फेल दिखता है।
अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम धामी ने कहा, अगर कोई अवैध खनन करते पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। रोडवेज बस ने वैन और स्कूटर को मारी टक्कर, गुस्साए लोगों ने चालक को पीटा, नशे में बस चलाने का आरोप। उत्तराखंड के मसूरी में रोडवेज बस चालक और परिचालक की लापरवाही देखने को मिली है। आरोप है कि बस चालक नशे की हालत में था, जिसके चलते उसने सड़क किनारे खड़ी वैन और स्कूटर को टक्कर मार दी, जिसमें वैन और स्कूटर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि बस में सवार करीब 40 सवारियों की जान बाल बाल बच गई। घटना से गुस्साए लोगों ने चालक की पिटाई कर भी दी। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को हिरासत में ले लिया। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। राज्य आंदोलनकारी ने 15 अगस्त को प्राण त्यागने की घोषणा की, सीएम को भेजा पत्र, जाने क्या है मामला। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हरिकृष्ण भट्टे ने देवरात पालिक पर गंभीर आरोप लगाए। राज्य आंदोलनकारी हरिकृष्ण भट्टे ने पालिका पर उत्पीड़न का भी आरोप लगाया, जिसके कारण अब उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के दिन प्राण त्यागने की चेतावनी दी है। गोपेश्वर में नेपाली पर्यटक से बदसलूकी मामले में कार्रवाई, पुलिस ने युवकों से भरवाया जुर्माना। उत्तराखंड में विदेशी पर्यटक से बदसलूकी मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। जिन युवकों ने पर्यटक से बदसलूकी की थी, उसे पुलिस माफी मंगवाने के साथ जुर्माना भी भरवाया है। दरअसल साइकिल से भारत भ्रमण पर आए नेपाली पर्यटक के साथ गोपेश्वर के सागर गांव में कुछ स्थानीय युवकों ने अभद्रता कर दी थी। अभद्रता की घटना पर्यटक ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली थी। देहरादून के मोहब्बे वाला चौक पर ट्रकों की भयंकर टक्कर, चपेट में आए कई वाहन, हादसे में एक की मौत। कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत मोहब्बे वाला चौक पर टर्न कर रहा एक ट्रक दूसरे ट्रक से टकराकर नाले में गिर गया, जिसकी चपेट में 4 दोपहिया वाहन आ गए। चौक से घूमने वाला दूसरा ट्रक सड़क की दूसरी साइड में डिवाइडर के ऊपर से जाकर कार से टकरा गया। हादसे के बाद एक स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजा गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। देवाल में 2 बच्चों की मां प्रेमी संग हुई फुर्र, थराली से भी 17 साल की लड़की लापता। पहाड़ी इलाकों से लड़कियों के लापता होने के मामले में तेजी से इजाफा हो रहा है। थराली में भी 17 साल की लड़की लापता चल रही है। यह लड़की कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन अभी तक नहीं लौटी। वहीं देवाल में एक पति ने अपनी प्रेमी संग फरार होने की शिकायत दर्ज करवाई है। रामनगर में जल संस्थान कर्मी के साथ की अभद्रता और मारपीट, कार जलाने का भी किया प्रयास। उत्तराखंड में जल संस्थान के बल्दिया पड़ाव क्षेत्र स्थित पेयजल प्लांट में कर्मचारी हेमंत के साथ कुछ नशेड़ी और असामाजिक तत्वों ने अभद्रता और मारपीट की। साथ ही उन्होंने प्लांट में खड़ी कार को भी क्षतिग्रस्त करते हुए पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में जांच में जुट गई। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर आज सीओ बलजीत सिंह भाकुने का घेराव किया। मसूरी में मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत, टिहरी में धन सिंह रावत ने गब्बर सिंह के परिजनों को किया सम्मानित। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत मसूरी झील पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें शहीदों के आवास से लाई गई मिट्टी को मसूरी झील की मिट्टी में मिलाकर पौधे रोपे गए। साथ ही अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वहीं आज कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने मंजोड़ गाँव पहुंचकर वीसी गब्बर सिंह के परिजनों को सम्मानित किया। मणिपुर हिंसा पर पीएम की चुप्पी, अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर कांग्रेस का प्रदर्शन, फूका पुतला, बोला हमला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष जसविंदर गोगी के नेतृत्व में भाजपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री की ओर से मणिपुर हिंसा पर उचित जवाब न दिए जाने और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा का पुतला दहन करके अपना रोष प्रकट किया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।